जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम पिछले 9 माह के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर रहे हैं उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग करंट अफेयर के रिवीजन के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। और आज उसी क्रम में पहले वीडियो में हम लोग जो भी नई समितियां गठित की गई हैं उन सभी समितियों के बारे में जानेंगे। अब समितियों की बात करते हैं तो इससे बहुत ही सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है। आपसे परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि यह जो पार्टिकुलर समिति गठित की गई है इसके अध्यक्ष कौन है या फिर किसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर समिति के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां पर नियुक्ति की गई थी डॉक्टर मिहिर शाह की। किसकी? शिवनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं मिहिर शाह और इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई और इसमें कुल मिलाकर के 11 मेंबर रखे गए हैं। तो आपको इतनी चीजें यहां से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां पर नियुक्ति की गई है जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो के राधाकृष्णन अभी तक इसके अध्यक्ष थे और अब उनके स्थान पे जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है सड़क सुरक्षा समिति का। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने। तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं एन के सिंह जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और एन के सिंह जी का नाम तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसके अध्यक्ष एन के सिंह जी और इन्हीं की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर किया गया है। अगला प्रश्न है, सेबी द्वारा किसकी अध्यक्षता में नगर पालिका बॉन्ड समिति यानी कि म्युनिसिपल बॉन्ड कमेटी का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं सुजीत प्रसाद। कौन? सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में यहां पर इस समिति का गठन किया गया है। सेबी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष इसके हैं अजय त्यागी। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और 30 जनवरी 1992 को इसको एक कार्यकारी निकाय का दर्जा दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है नृत्य गोपाल दास को। किसे? नृत्य गोपाल दास को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है और चंपत राय इसके सचिव बने हैं और नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख चुने गए हैं। और ये प्रश्न अभी यूपी के आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया है तो आपको इस प्रश्न के बारे में खास तौर पर ध्यान रखना है। मार्च 2020 में बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहां पर सुनील जोशी जी को बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। बीसीसीआई की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। गृह मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय अर्धसैनिक बल से संबंधित मामलों के लिए समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर 2 समितियां गठित की गई हैं। एक के अध्यक्ष हैं एन सिन्हा जी और दूसरे के अध्यक्ष हैं अजय कुमार भल्ला जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एक समिति आपकी गठित की गई है कि जो भी गृह मामलों के मंत्रालय और सीएपीएफ के बीच में मामले हैं उनके लिए समिति गठित की गई है अजय कुमार भल्ला जी की अध्यक्षता में। और सीएपीएफ के खरीद संबंधी मामलों के लिए जो समिति यहां पर गठित की गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एन सिन्हा जी। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये समितियां भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में राजकोषीय समेकन रोड मैप यानी कि फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एन के सिंह जी। कौन? एन के सिंह जी इसके अध्यक्ष बने हैं। और एन के सिंह जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर जो समिति गठित की गई है उसके भी यही अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ये 15वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष हैं।
बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, बात हो रही है यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके द्वारा किसकी अध्यक्षता में कारपोरेट प्रशासन के लिए एक समिति का गठन किया गया? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रवीण कुटुंबे। कौन? प्रवीण कुटुंबे की अध्यक्षता में यहाँ पर IRDAI के द्वारा समिति का गठन किया गया है। IRDAI का मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष खुंटिया। ध्यान रखिएगा, इस समिति में कुल मिलाकर के 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है, यानी कि 16 लोगों को इस समिति में शामिल किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए किसकी अध्यक्षता में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पर गठन किया गया था डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुल मिलाकर के 21 लोगों की ये समिति थी, जिसमें डॉक्टर BK पॉल अध्यक्ष थे। उसके अलावा जो हमारी पूर्व स्वास्थ्य सचिव थी, हालांकि अब ये WHO में चली गई हैं, प्रीति सूदान, ये भी इसकी सदस्य थी। और ICMR के जो महानिदेशक हैं बलराम भार्गव जी, इनको इसमें सह अध्यक्ष बनाया गया था। खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए किसकी अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया था? तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारे खेल रत्न पुरस्कार के विजेता होते हैं, उन सभी के नामों का चुनाव यहाँ पर एक समिति के द्वारा किया जाता है और उस समिति का गठन हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुकुंदकम शर्मा इसके अध्यक्ष थे। PM ऑफिस ने पोस्ट लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए किसकी निगरानी में उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया? तो इस पैनल के अध्यक्ष बनाए गए PK मिश्रा। कौन? PK मिश्रा की अध्यक्षता में यहाँ पर पोस्ट लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है और इसमें कुल मिलाकर के 6 सदस्य रखे गए हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 पुनरुद्धार रणनीति बनाने के लिए मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये समिति बनाई है पंजाब राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए समिति का गठन किया? तो यहाँ पर ये जो समिति है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। कौन? जी किशन रेड्डी जी, जो कि वर्तमान में गृह राज्य मंत्री हैं। इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा SCL दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये समिति बनाई गई है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा समिति बनाई गई है। और रीजन मैंने आपको बताया ही था कि असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक कुआं था, जहां पर किसी कारण से आग लग गई थी। तो इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे SCL दास जी। RBI ने निजी क्षेत्र में बैंकों के स्वामित्व कारपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे PK मोहंती जी। कौन? PK मोहंती जी की अध्यक्षता में RBI के द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। RBI की कुछ और महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नंदन नीलेकनी समिति है डिजिटल पेमेंट के लिए, UK सिन्हा समिति है MSME के लिए और तपन रे समिति बनाई गई थी CIC फ्रेमवर्क के लिए। तो इन समितियों के नाम पहले पूछे जा चुके हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति का गठन किया? तो ये जो यहाँ पर समिति गठित की गई है, इसके अध्यक्ष हैं उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक, जो कि वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं और इसी वर्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर के यह एक 14 सदस्यीय समिति है जिसके अध्यक्ष होंगे उदय कोटक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक समिति का गठन किया है? तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे KB कामत। कौन? KB कामत की अध्यक्षता में यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए समिति गठित की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और केबी कामत कौन है? तो ये हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। और आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं और वे किस देश से हैं। तो दोनों आपको नीचे कमेंट में बताना है। बात करते हैं इस समिति की, तो इसमें कुल मिलाकर के 5 सदस्यों को रखा गया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में उच्चतम दरों के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया? तो यहाँ पर जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जी के पिल्लई। कौन? जी के पिल्लई की अध्यक्षता में यहाँ पर उच्चतम दरों के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन नामक समिति का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर बी के पॉल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि डॉक्टर बी के पॉल की अध्यक्षता में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन नामक समिति का गठन किया गया है। और इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जब कोविड-19 की वैक्सीन बन जाएगी तो उसकी खरीद, उसका प्रबंधन और उसके लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी राज्य की सरकारों और जो भी वैक्सीन निर्माता हैं उनके बीच में चर्चा के लिए ये मीडिएटर का काम करेगी। और भारत में कुल मिलाकर के 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिनमें से एक भारत बायोटेक की है, एक जायडस कैडिला बना रही है और एक सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में बैंक के उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए एक समिति का गठन किया गया? तो इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव महर्षि जी। कौन? राजीव महर्षि जी, जो कि हमारे पहले कैग थे। अब इनके स्थान पर भारत के 14वें कैग कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल थे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वे अब बन गए हैं हमारे अगले कैग। और जो पूर्व कैग थे राजीव महर्षि जी, इन्हीं की अध्यक्षता में बैंक के उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए समिति गठित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। सितंबर 2020 में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी लॉ समिति को कितने समय का कार्यकाल विस्तार दिया है? तो यहाँ पर इसको 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस समिति के अध्यक्ष राजेश वर्मा। तो पिछले साल सितंबर महीने में इस समिति का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और इसमें कुल मिलाकर के 11 सदस्यों को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में चाइना वॉचिंग के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मैंने इसके बारे में आपको बताया ही था कि चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिमिटेड। और इसके द्वारा भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं की जासूसी की जा रही है। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भूमि को पट्टे पर देने के लिए रोड मैप बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो इस समिति के हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय तिर्की जी। कौन? अजय तिर्की जी के द्वारा यहाँ पर इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे एग्रीकल्चरल एंड लैंड लीजिंग पॉलिसी को लागू करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। आखिरी प्रश्न है, DRDO के कार्यों और जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है? तो इस पैनल के अध्यक्ष बनाए गए हैं बी राम गोपाल राव जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि बी राम गोपाल जी IIT दिल्ली के इस समय निदेशक हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसको 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो ये समिति भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ अन्य समितियां पिछले साल बनाई गई थी, जैसे कि हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया, नगर पालिका बॉन्ड समिति जो सेबी ने बनाया था सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर जो समिति है इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। जल नीति पर मैंने आपको बता दिया मिहिर शाह हैं। स्टीयरिंग कमेटी ऑफ दी कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग इन माइक्रो क्रेडिट, इस समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर HR खान। और आपको ध्यान रखना है कि सेबी के द्वारा जो निवेशक सुरक्षा और शिक्षा नीति पर समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अब्राहम कोसी।
तो ये सारी समितियां जो मैंने आपको वीडियो में बताई वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर का वीडियो होगा उसमें हम लोग जितने भी 2020 में नए राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग आईआईटी इन न्यूज यानी कि जो भी हमारे आईआईटी संस्थान पिछले 9 माह में किसी कारण से न्यूज में रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर होंगे, चाहे वो नियुक्तियों की हो, चाहे सम्मेलन का हो या फिर रिपोर्ट और सूचकांक का हो, उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो देखना है, लाइक करना है और इसके साथ साथ लोगों के साथ में शेयर भी करना है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको अगले 1 से 2 दिनों के भीतर kvguruji.in पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।